Hello guys, welcome back. This is our next part of the exponent chapter of class 8. यहाँ पे मैं आज आपको इस तरीके से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप ये स्टेप्स ये जो हमारा बैच है इस वर्ड प्रॉब्लम्स का ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. चलिए लेट स्टार्ट. मेरा पहला क्वेश्चन है बाई व्हाट नंबर शुड -8⁻⁻1 be multiplied so that the product may be equal to 10⁻⁻1. एक्चुअली मैं ये सेक्शन आज इसलिए लेके आई हूँ बिकॉज यहाँ पे फिर मेरे पास कमेंट आया है, लोगों का कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मैम एक्सपोनेंट चैप्टर का हमने एक्सपेरिमेंटल वो क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया, बट जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स के सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसे हम इक्वेशंस को कैसे पुट करें, कहाँ पे हम इक्वेशंस को सेट करें और किस तरीके से ये आंसर्स को फाइंड करेंगे. तो ये कंफ्यूजन थोड़ा अभी भी लोगों को है. चलिए इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज मैं आप सबके सामने आई हूँ और इसको हम बहुत महीन स्टेप्स के साथ में अच्छे से टाइम देते हुए समझेंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है बाई व्हाट नंबर शुड -8⁻⁻1. ये एगो बेस है -8⁻⁻1 और इस टर्म को कह रहा है कि किस नंबर के साथ, ये एक नंबर है -8⁻⁻1 जिसको हम कोई दूसरे नंबर के साथ क्या करने कह रहा है, मल्टीप्लाइड, बी मल्टीप्लाइड बोला है ना. तो दो नंबर है, एक आपको नंबर पता है क्या है -8⁻⁻1 और दूसरा नंबर हमको नहीं पता. तो जो चीज़ हमें नहीं पता होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इस तरीके से टर्म्स. तो सपोज करो वो नेक्स्ट नंबर जो है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है वो मेरा टर्म क्या है, एक्स. तो एक नंबर गिवन है और एक नंबर है एक्स, इस दोनों टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है. क्यों करना है मल्टीप्लाई? क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 10⁻⁻1. क्लियर है? तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसको 2-3 पार्ट में टोकरे में पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमको कहाँ पे इक्वेशंस को सेट करना है. फिर से बता रही हूँ बाई व्हाट नंबर लेट नंबर बी एक्स. बाई व्हाट नंबर का काम खत्म. आगे शुड -8⁻⁻1 बी मल्टीप्लाइड. तो -8⁻⁻1 बी मल्टीप्लाइड. तो कौन सा नंबर है कि -8⁻⁻1 क्या होगा, मल्टीप्लाइड. सो दैट द प्रोडक्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ही मिलेगा ना. फॉर एग्जाम्पल 2 × 3, तो 2 × 3 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 6. 2 3 6, तो ये 6 मेरा प्रोडक्ट हुआ. तो सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 10⁻⁻1. इज दैट क्लियर? सेंटेंस को हम तोड़ के पढ़ रहे तो हम इक्वेशन इजिली बनाए ना. नंबर कौन सा होना चाहिए, एक्स. बेस ये है -8⁻1, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट या फिर इक्वल टू 10⁻⁻1. इज दैट क्लियर? अब इसी को हम सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करना है इसमें आगे हम कैसे बताएंगे, कोई मेरे को इसका आंसर कर सकता है? देखो जब भी इसी के से इक्वेशंस बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम तरीके का पैटर्न दिखता है उसको एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल्स को अलग रख देते हैं. तो यहाँ पे मेरा 8 और 10 सेम पैटर्न है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, इसको हम एक जगह कर देंगे और x की टर्म को यहीं छोड़ देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, x = 10⁻⁻1 और ये -8 मल्टीप्लाइड था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. ठीक है? नहीं समझे? देखो अगर हमारा 2 × 3 = 5 होता है और हमको 3 यहीं छोड़ना है तो ये 2 अपोजिट साइड जाता है तो क्या बनता है, 5 × है तो यहाँ पे 5/2. तो ये /2 का मतलब क्या हो जाता है, 5/2. डिवाइड बाई 2, ये अपॉन का मतलब यही होता है ना. तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं. जब दो टर्म मल्टीप्लाइड में है तो चाहे तुम x उधर लेके जाओ चाहे -8, वो 10 के साथ में क्या होगा, डिवाइड ही होगा. तो वही मैंने डिवाइड का साइन लगाया है. इज दैट क्लियर? एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे. इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिग्री नेगेटिव है तो 1/10 डिवाइड बाई 1/-8. इज दैट क्लियर? फिर ये फर्दर आगे कैसे सॉल्व होगा, x = 1/10 × -8. तो ये क्या हो जाएगा, 5
4, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4/5। इज दैट क्लियर? x का आंसर आ गया मेरा -4/5। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ मैंने डिग्री को चेंज किया, तो यहाँ लिखेंगे सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। रीजन दे दिए क्योंकि हमने लॉज को अप्लाई किया है। तो ये फाइनली मेरा आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? है ना इजी सा स्टेप्स। क्वेश्चंस को तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत इजी प्रोसेस से इजी स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई व्हाट नंबर शुड -24 की पावर -1 बी डिवाइडेड। यहाँ पे डिवाइडेड है, वर्ड पकड़ो डिवाइडेड। ऊपर क्वेश्चन में था आपका मल्टीप्लाइड, यहाँ है डिवाइडेड। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो टर्म को हम डिवाइड करेंगे सो दैट क्वेश्चन में भी 3 की पावर -1। तो ये क्या है मेरा आंसर। तो कैसे लिखेंगे? बाई व्हाट नंबर लेट नंबर बी एक्स। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमको ये डिवाइड करना है, तो -24 का पावर -1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, एक्स के टर्म से हमको टर्म बेस को डिवाइड करना है सो दैट क्वोशंट मतलब हमको आंसर ही हो गया। तो क्वोशंट इज इक्वल टू 3 की पावर -1 ये बनना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेगेटिव डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 1/-24 डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमने रीजन दे दिया सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a। इसका आगे का स्टेप इधर मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये आपको क्या निकल के आएगा 1/x इज इक्वल टू 1/3 और इंटू -24। देखो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे 1/-24 था तो ये मल्टीप्लाई में था, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होएगा और फिर डिवाइड को वापस आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो मेरा -24 ही आंसर आना है। ओके, मूव आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 1/x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया मेरा, ये कटेगा 8 तो -8। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x ये मेरा हुआ 1/-8। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/-8। ये मेरा फाइनल आंसर होता है। इज दैट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं करते हैं। उसके पहले आपको एक बात बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। प्लीज नोट इट डाउन और डाउनलोड इट सो दैट आप लोग इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ऐसी कुछ क्वेश्चंस की मैं और प्रैक्टिस आपको इसी बैच में कराऊंगी। बैच थोड़ा लेंथी जाएगा पर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -7 की पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक नया चीज़ सिखाऊंगी। आप लोग अपने जो आंसर्स फाइंड करोगे उस पर आप लोग कंफर्म हो जाओ, श्योरिटी हो जाओ कि आप जो आंसर निकाले वो सही है। वो क्या नया चीज़ है? नथिंग। आप पहले सॉल्व करो, आंसर निकालो और उसको क्रॉस चेक करो अपने क्वेश्चंस में रखकर कि आपका वही वैल्यू आता है कि नहीं। तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। क्लियर है? ये आप लोग को एग्जाम्स में जब रिविजन्स करते हो और आपको चेक करना होता है कि मेरा आंसर कंफर्म सही है कि नहीं, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन
बट स्टिल इसको आप एक रफ वर्क में साइड में सॉल्व करके ट्राई आउट कर सकते हो कि आपका आंसर फाइनली सही है कि नहीं। तो हम दिखाते हैं कि कैसे वो वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशंस प्लॉट करो वैसे ही कि कौन सा नंबर, तो लेट नंबर बी एक्स, हमने किया शुड 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बी मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू किसके बराबर, -7 की पावर -1। इज दैट क्लियर? तो सॉल्व करें, 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/7, अब आएगा -1/7, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, x/5 इज इक्वल टू -1 नहीं वेट -7, हाँ करेक्ट है, -1/7, तो ये -1/7 हुआ। फिर x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, -1/7 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगा -5/7। इज दैट क्लियर? सिंस x की पावर -a इज इक्वल टू 1/x की पावर a, तो ये मेरा आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5/7। अब हमको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन ये एक रफ प्रोसेस है, साइड में आफ्टर कंप्लीशन योर पेपर आप ये साइड में चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो हमारा क्या नंबर था, 5 की पावर -1, उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना था, x से। x क्या हमने फाइंड किया आंसर, -5/7, तो यहाँ -5/7 रखे, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, -7 की पावर -1। तो वेरिफिकेशन में हमको ये देख लेना है कि मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सही सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो वो सही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू -5/7, और ये सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/7। इसको हमने कट किया क्योंकि सेम नंबर था, तो 1 इंटू -1 -1/7 इज इक्वल टू -1/7। हेंस ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इज दैट क्लियर? तो खोलो खोलो खोलो, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा ये आंसर चेक कर लिए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल निकल के आया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो कि वेदर आपने जो आंसर फाइंड किया है एग्जाम्स में वो आपका सही है कि नहीं। ये कारण इसलिए है बिकॉज आप अपने मार्क्स को यहाँ पे नहीं खोगे, क्योंकि आपका गारंटी हो गया ना, आपको श्योर हो गए कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हाँ मेरा आंसर सही आया तो उतना मार्क्स हम पक्का अचीव करेंगे, तो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंट पावर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये मैथ्स में एक होता है प्रोसेस कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो कोई भी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। चलिए गाइस, मैं इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस को अपने कमेंट सेक्शन में डालूंगी, ठीक है, पिन करूंगी इस क्वेश्चंस को, थोड़े से वर्कशीट के फॉर्म में 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे, उसे आप लोग सॉल्व करिएगा, और वही 5-6 क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी, ताकि जो लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो वो अगला वीडियो भी मेरा इसी बेस पे रहेगा, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बैच में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक